हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेस्टी बाइट बाय नाज़िया। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सबके लिए लेकर आई हूँ। तो आज का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट अ होम बेकरी बिजनेस एट होम। अगर आप भी होम बेकरी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर स्टार्ट करने वाले हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। कोई भी होम बेकरी बिजनेस चलाने के लिए 3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें। पहली, व्हाट टू सेल, यानी कि आप क्या बेचना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ है आपका किचन सेटअप, यानी कि आपको जहाँ पर काम करना। और तीसरी चीज़ है आपको अपना प्रोडक्ट कैसे सेल करना है, यानी कि हाउ टू सेल। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट से, यानी कि व्हाट टू सेल, यानी कि आप क्या बेचना चाहते हैं, मतलब कि आप क्या सेल करना चाहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप अच्छे से क्या बना सकते हैं, चाहे वो केक हो, कप केक्स हो, चॉकलेट्स हो, ब्राउनी हो, कुकीज़ हो, डोनट्स हो। बेकरी के फील्ड में बेकरी की फील्ड बहुत बड़ी है। आप उसमें कुछ भी प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं जिससे आप अच्छे से बना सकते हैं। आप कॉन्फिडेंट है जिस चीज़ के लिए कि ये मैं बिल्कुल अच्छा बनाती हूँ, सबको ज़रूर पसंद आएगा। आपके पास उसकी फुल प्रूफ रेसिपी होना चाहिए, आप उसको कॉन्फिडेंटली सेल कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको कुछ चीज़ें बनानी नहीं आती तो ये सारी चीज़ें आप कहीं से ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं और देन आप अपना बेकरी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और आप चाहें तो यूट्यूब से भी बहुत कुछ सीख के भी स्टार्ट कर सकते हैं अपना बिजनेस। इट्स योर चॉइस। और जो भी आप सीखें वो रेसिपी आपकी A1 होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस में आप A1 प्रोडक्ट ही सेल कर सकते हैं। आप चाहें तो यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। मैंने बहुत सारे बेकर्स को देखा है जिन्होंने यूट्यूब पर ही सीख कर और अच्छा खासा अपना बेकरी बिजनेस चला रहे हैं और यूट्यूब पर अपनी वीडियोज़ वगैरह डाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी लोगों को सिखा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कहीं आप क्लासेस लें तभी सीख सकते हैं। अगर आपके मन में अगर सीखने की चाहत है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से उसे सीख सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि आपका प्रोडक्ट जो भी आप बना रहे हैं, जो भी सेल कर रहे हैं, वो A1 होनी चाहिए। बिकॉज बिजनेस में आप A1 प्रोडक्ट ही सेल कर सकते हैं, तभी कस्टमर रिपीट आते हैं आपके पास, वरना कस्टमर रिपीट ऑर्डर नहीं देते और फिर आपका बिजनेस ग्रो नहीं होता बल्कि डाउन हो जाता है। और आप जो भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं वो हर जगह आसानी से अवेलेबल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा रीच नहीं मिलेगी आपके प्रोडक्ट को। आपको चेक करना है, अगर मार्केट में कोई और है जो सारे प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो फिर आपके साथ एक कंपटीशन में होगा, मतलब वो आपके कंपटीशन में होगा। तो फिर आपको कोशिश करना होगा कि आपका प्रोडक्ट उससे अच्छा हो, तभी आपको अच्छे ऑर्डर्स आएंगे। फिर आप पहले से डिसाइड करना है कि आपको जो कुछ भी सेल करना है, जो भी प्रोडक्ट आप बनाएंगे उसका एक मेन्यू बनाना है आपको, वो भी प्राइस के साथ, किस प्रोडक्ट का क्या रेट है। और ये सब करने के बाद हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर, यानी कि किचन सेटअप, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें बनानी है। तो अगर आपका किचन बड़ा है फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने किचन में अपने दूसरे काम के साथ साथ अपना क्लाउड किचन भी आसानी से चला सकते हैं। अगर आपका किचन छोटा है तो आपको अलग से टेबल वगैरह लेना पड़ेगा। और किचन में मतलब कि आपको क्लाउड किचन चलाने के लिए, सारी चीज़ें बनाने के लिए क्या क्या टूल्स चाहिए आपको होम बेकरी या फिर क्लाउड किचन चलाने के लिए, आपको सबसे पहले ये ध्यान में देना चाहिए कि आप शुरू में आपको बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है। और आपका जो किचन सेटअप होना चाहिए वो एकदम बेसिक होना चाहिए, उस पर हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि स्टार्ट में हमारा ट्रायल पीरियड होता है और ट्रायल पीरियड में हमें कम से कम इन्वेस्टमेंट करना होता है। बिजनेस में हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ट्रायल पीरियड के बाद करनी है, लगभग 6 से 8 महीने के बाद, जब आपको लगने लगे कि आपका अच्छा चल रहा है, ग्रो कर रही हैं और आपके बिजनेस की रीच काफ़ी बढ़ गई है, काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, तभी आप ऐसा करना। और नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि आपको मार्केटिंग का पता लगाना होगा कि कौन सी चीज़ आपको अच्छी रेंज में मिल रही है। ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह से आप मार्केटिंग कर सकते हैं, दोनों तरह से मार्केटिंग आप इजीली कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपको अपने काम करने के लिए चाहिए होगी और जो भी आसानी से आपको जिस तरह से अवेलेबल हो, उसका अच्छा रेट आपको जहाँ मिले उस हिसाब से आप मार्केटिंग कीजिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट इज़, आपको अपने बिजनेस का नाम देना होगा, यानी कि आपका ब्रांड नाम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि लोग आपको किस नाम से जानेंगे, कौन से ब्रांड से जानेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर डॉक्यूमेंट। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसे ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर सेल करते हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ती है FSSAI फूड लाइसेंस की और GST नंबर वगैरह की। अगर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेल करना है, जैसे जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट एक्सेट्रा, तो आपको इस तरह ये सब लाइसेंस बनवाना ज़रूरी है। अब हमारा तीसरा पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है हाउ टू सेल। सेल करने के लिए आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है। कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको पिकअप एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। अगर कोई कस्टमर किसी वजह से प्रोडक्ट लेने नहीं आ पाता, उसे कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है, तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना है, आपको पहले से ये सब सेट करके रखना होता है। या फिर आप कोई भी
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप कर सकते हैं, जैसे कि डिलीवरी करा सकते हैं। कोई भी बेकरी या क्लाउड किचन चलाने के लिए आपको बेहतरीन सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए इन सब चीज़ों की प्लानिंग आपको पहले से ही करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, आपको अपने बिजनेस की ऑनलाइन रीच बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप बढ़ा सकते हैं अपने बिजनेस का पेज बना के, जैसे कि डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, व्हाट्सअप, इन सारी चीज़ों पर आप अपने बिजनेस का पेज बनाएं और टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें कि आप अपने बिजनेस में क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, कब कब आप ऑफ़र देते हैं, डिस्काउंट वगैरह जो भी देते हैं, क्या क्या मेन्यू है, पैम्पलेट निकालिए ताकि आपकी भी रीच बढ़े। तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि आपको बेकरी बिजनेस के लिए क्या क्या करना होगा। मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर कर दिया है, जितना भी मैंने सीखा था, जितनी भी मैंने नॉलेज गेन की थी अब तक की। और हाँ, काम कोई भी हो, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस में आपको अपना काम करते रहना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। अपने प्रोडक्ट की हाई क्वालिटी एंड टेस्ट पर हमेशा ध्यान देना है, तभी आप उसको लॉन्ग टर्म तक चला सकते हैं। शुरू में मेन्यू कम ही रखें अपने प्रोडक्ट की, और जैसे जैसे फिर आपका काम चलने लग गया तो धीरे धीरे आप आइटम बढ़ाना शुरू कर दें। तो ये रही सारे इंपॉर्टेंट टिप्स। आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल हो, और मैं जल्दी आप सबके लिए एक नई वीडियो लाने वाली हूँ, और वो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। इसेंशियल बेकिंग किट्स फॉर बिगिनर्स, यानी कि केक का सारा सामान विद प्राइस, और स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना है, और कौन सी चीज़ें कहाँ पर आपको मिलेंगी आसानी से, सारी चीज़ों के रेट वगैरह मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सबको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाइप डन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।